आपके बोला। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार आर.के. स्कूल कुसाई बाजार से क्लास 6 हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो ज़रा अपने मैथ की बुक ओपन करें। हमने आपको 1.2 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 साल मैंने आपको बता दिया है। चौथा आपको लिखना है। चौथे में है क्या, बुक में आप ध्यान से देखिए। अभाज्य संख्या एवं संयुक्त संख्या में क्या अंतर है, ये आप जैसे मैंने बनाया है आप कॉपी में वैसे ही बना लेंगे। एक तरफ अभाज्य संख्या, एक तरफ संयुक्त संख्या आपको लिखनी है। ये फर्स्ट यहाँ सेकेंड, यहाँ अल्फा डालेंगे आप, एक ही है तो फर्स्ट पर दोनों में आपको एक एक स्टेप लिखना है, ठीक है। अब जरा आप देखिए अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या कहाँ है। बेटा पेज नंबर 5 देखिए, सामने देखो लिखा हुआ है अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण लिखेंगे आप 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये आप अभाज्य संख्या अपनी बुक में देख के, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसी के नीचे आपको देख करके लिख देना है, यहाँ भी आपको लिख देना है। अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। अब संयुक्त संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 आदि। तो एग्जाम्पल आप जरूर लिख देंगे, ठीक है भाई। अभाज्य संख्या में आप लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे, संयुक्त संख्या लिख करके नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है, ओके। बुक जिनके पास है वो बुक के माध्यम से लिख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी लिख सकते हैं दूसरे के यहाँ जा करके, ठीक है। अब आप देखिए सवाल नंबर 5, पांचवा आपको लिखना है और हम इसे इरेज कर देते हैं। फाइव में क्या है बेटा, 5 में है निम्न के प्रथम 5 गुण लिखिए। हिंदी आप स्वतः अपने आप से लिखेंगे, ठीक है। निम्न के प्रथम 5 गुण लिखिए। जैसे ए में आपका है, ए के बाद बी है, सी है, डी है और ई है। ए में क्या लिखा है 12। प्रथम 5 गुणज का मतलब होता है जिस संख्या का ये पूछ रहे हैं उसी के पहाड़े में आने वाली पहली 5 संख्या। जैसे 12 हो गया, 12 बन जाओ 12, 12 टू जा मतलब 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। ये आपकी हो गई 5 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब उसी संख्या का पहाड़ा आपको लिखना है। दूसरे से है 13, तो क्या लिखेंगे 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौको 52 और 13 पचे 65। ये बेटा ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब सी, डी और ई, सी में आपका क्या है 17 है, डी में 18 है और ई में 19 है। इसे आप अपने आप से लिखेंगे, उसी का पहाड़ा है तो लिखना है, लिख लेंगे ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि 6, छठवें सवाल की ओर। छठवें में लिखा है सम एवं विषम संख्याएं छांटकर लिखना है, ठीक है। सम एवं विषम संख्याएं छांटकर लिखिए। हिंदी आप लिख लेंगे अपने आप से। ए में जैसे है 39, बी में आपका है 38, सी में आपका है 65, डी में आपका है 48।
आपको बताना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, उसी को छांट कर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बेटा सम संख्या जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 से कट जाती हैं वो संख्याएं सम होती हैं, और जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं या 2 से नहीं कटती हैं वो संख्या विषम होती है। सम संख्या जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। 9 का मतलब हुआ जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 49 हो गया। अगर 9 है, कोई बड़ा अंक लिख दिया जाता है 3, 4, 6, तो आप इकाई के प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो सम होगी। इसकी जगह पे A1, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो विषम होगी। इसी को आपको छांट के यहाँ लिखना है, बताना है 39 सम है विषम है। देखिए विषम में ये क्या है, 9 है, तो ये आप यहाँ क्या लिखेंगे, सामने इसी लिख देंगे ऐसे विषम। ठीक है, 65 क्या है, विषम है। 38 क्या है, सम है। 48 क्या है, सम। ठीक है, ए और सी आपका विषम है, बी और डी आपका सम है। ओके बेटा, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, इसे भी हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम 7th पर। 7th में क्या है, इनके मध्य की सभी आभाज्य संख्याएं लिखना है। इनके मध्य की सभी आभाज्य संख्या, इंग्लिश आप हिंदी स्वयं लिखेंगे। ए पर है 40 और 80। चालीस और 80 के बीच की सभी आभाज्य संख्या। बी पर है 80 और 100 के बीच की। चालीस और 80 के बीच की सभी आभाज्य संख्या। हमने बताया था आभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के टेबल में ना आए, किसी के पहाड़े में ना आए, वो ना कटे, वो आभाज्य होती है। जैसे 40 और 80 के बीच में क्या है ऐसी संख्या, 41 है, 43 है, 47 है, इसके बाद 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है और 79। इतनी संख्या ऐसी हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं, वो भी 40 और 80 के बीच की। ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है आपको। 80 और 100 के बीच की सभी आभाज्य संख्याएं, जैसे 80 और 100 के बीच की सभी आभाज्य संख्याएं 81, 81 कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83 आपका नहीं कटेगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नहीं कटेगा, 90 कट जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 नहीं कटेगी। ठीक है, ये आपका है 83, 89 एंड 97। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब बेटा आप देख लीजिए जरा, ये दोनों ने लिखा दिया है। 8 में आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो 8 में क्या कह रहे हैं, ये सबसे छोटी आभाज्य संख्या लिखिए। तो आप लिखेंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। बी में है सभी सम आभाज्य संख्याएं लिखिए, इसमें भी आप लिखेंगे 2। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 3। तो 8वें का ए वाले में आपको 2 लिखना है, बी वाले में भी 2 लिखना है, सी वाले में 3 लिखना है। ठीक है, 9वां है 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से है। तो आपको क्या करना है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखनी है जो क्रम से आए। वही 5 संख्या, 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5, 7 और 9। लेकिन लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्याएं बराबर डाल करके 1, 3, 5, 7, 9। ओके, ठीक है बेटा। तो
तो इस तरह मैंने आपको पढ़ाया 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 सवाल मैंने आपको बता दिया है 9 तक। आप इसे फेयर कॉपी में कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। अब आप जरा होमवर्क लिख लीजिए, जरूर डालो बेटा, जरूर डालिए क्लास 6 के बच्चे और नोट करिए। तो बेटा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल है। इसे आप कॉपी में कंप्लीट करिए और उतारिए और लगाइए भी, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप वीडियो को बार बार रिवाइड करके देख सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में उसे डालिए, हम विद्यालय के माध्यम से उसे दूर करेंगे। थैंक यू।